हेलो स्टूडेंट्स, दिस इज़ रितु शर्मा। वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल एडू फ्लाइट। इस वीडियो में हम लोग बात करेंगे कि जो प्रॉपर गाइडलाइंस होती हैं बेस्ट 4 काउंट करने के। देखो, बेस्ट 4 का मतलब तो ये होता है कि जो आपके बेस्ट 4 सब्जेक्ट्स हैं उनको ही, मतलब जिनमें आपके मार्क्स ज़्यादा उनको काउंट करना है, लेकिन ऐसा नहीं होता है एक्चुअली। हर कोर्स की अपनी अपनी अलग गाइडलाइन होती है। बीए प्रोग्राम के लिए अलग होती है, बीकॉम ऑनर्स के लिए अलग होती है, बीए ऑनर्स के लिए अलग होती है, बीएससी के लिए अलग होती है ना। हर कोर्स की अपनी अलग अलग गाइडलाइन होती है। फिर इसमें होता है कि आपको एक लैंग्वेज तो इंक्लूड करनी ही करनी होती है, ठीक है। तो काफ़ी सारी चीज़ें होती हैं जो आपको कोर्स वाइज ध्यान में रखनी पड़ती हैं कि अगर आपका ये कोर्स है तो आपको ये वाली गाइडलाइन फॉलो करनी पड़ेगी। फिर कभी कभी ऐसा भी होता है कि अगर आपका ये कोर्स में एडमिशन लेना है, सपोज आपको बीए ऑनर्स में एडमिशन लेना है और आप किसके हैं, कॉमर्स के स्टूडेंट हैं, तो वहाँ पे आपको कुछ डिडक्शन करनी पड़ती है। मतलब जो आपकी परसेंटेज बैठी है ना, फिर उसमें से आपको 2.5 माइनस करना पड़ता है वहाँ पे। तो काफ़ी सारी चीज़ें ऐसी होती हैं। इससे पहले मैंने जो वीडियो बनाई थी उसमें मैंने आपको बताया था कि फिजिकल एजुकेशन जैसे काफ़ी सारे होते हैं ना, एडिशनल में फिजिकल एजुकेशन होते हैं, उसमें मार्क्स ज़्यादा आ गए बच्चों को। तो जब आप उसको ऐड करते हो तो वहाँ पे क्या क्राइटेरिया होता है, इससे पहले वाली वीडियो में मैंने बताया था। आई होप आपने देखी होगी, है ना। नहीं देखी तो जाके देख लेना। और इस वीडियो के साथ में जितनी भी वीडियो टैग करूँगी ना, चाहे फिर वो वीडियो के एंड में मिले आपको, चाहे फिर वो वीडियो के आई बटन पर मिले आपको, वो सारी वीडियो आपकी कट ऑफ से रिलेटेड होंगी। तो अगर आपने वो वीडियोस नहीं देखे तो प्लीज़ उनको देख लेना, ताकि 12 को जब आपकी कट ऑफ आएगी ना तो आपके पास एक क्लियर कट आइडिया होना चाहिए कि एक्चुअल में होता क्या है, और आपको क्लियरली पता चल जाए कि आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो रहा है या नहीं हो रहा है, या फर्स्ट कट ऑफ में नहीं हो रहा तो आपको आगे का शेड्यूल पता होना चाहिए कि नेक्स्ट कट ऑफ किस दिन आएगी, ताकि आप उसके लिए प्रिपेयर रहें, आप उसको चेक कर सकें ना। क्योंकि 3 दिन का टाइम होता है। ऐसा तो नहीं होता कि अगर आपका जो किसी भी कट ऑफ में नाम जो है क्राइटेरिया फुलफिल हो गया तो आप कभी भी जाके एडमिशन ले लोगे, नहीं। अगर उसकी डेट निकल गई दैट मीन्स आपका नाम जो क्राइटेरिया फुलफिल होते हुए भी आप नहीं ले पाओगे एडमिशन उसके अंदर, राइट। तो हमें ये सारी चीज़ें पता होनी चाहिए। तो वो वीडियोस प्लीज़ आप जाके ज़रूर देख लेना। सारी वीडियो इस वीडियो के एंड में या आई बटन पे आपको मिल जाएंगी, ओके। अब बात करते हैं हम हमारे गाइडलाइंस की, कि एक्चुअल में ईच एंड एवरी कोर्स के लिए क्या पर्टिकुलर गाइडलाइंस होती हैं। लेकिन शुरू करने से पहले अगर आप मेरे चैनल पर न्यू हैं तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी मेरी कोई वीडियो आती है तो उसकी नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। और इस वीडियो को आपको अपने फ्रेंड्स के साथ ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना, ताकि सभी की जो कन्फ्यूज़न होती है ना वो दूर हो सके। इस वीडियो में आपके सारे ही डाउट क्लियर होने वाले हैं, ओके। तो फटाफट से देखते हैं कि क्या एक्चुअल में गाइडलाइंस होती हैं। तो यहाँ पे देखो, ये एक पीडीएफ है, ठीक है। हो सकता है ये आप लोगों ने भी गूगल वगैरह से सर्च करी होगी और ये आपको मिल गई होगी, आपने देखी होगी। लेकिन कभी कभी इसमें कुछ चीज़ें ऐसी होती हैं जो कन्फ्यूजिंग होती है, जो हमें समझ में नहीं आती। तो अगर आपको ये समझ में नहीं आई थी तो अब ये समझ में आ जाएगी, ठीक है। सबसे पहले देखो इन्होंने क्या दिया हुआ है, यहाँ पे प्रोसीजर दिया हुआ बेस्ट 4 को कैलकुलेट करने का, ठीक है। अब फर्स्ट पार्ट में ये क्या बोला है, बेस्ट 4 सब्जेक्ट परसेंटेज फॉर द ऑनर्स प्रोग्राम फॉर द आर्ट्स या ह्यूमैनिटीज़। मतलब जो बीए ऑनर्स होता है ना आपका, उसके बारे में बात करें। जैसे कि बीए हिस्ट्री हो गया, बीए पॉलिटिकल साइंस हो गया, बीए ज्योग्राफी हो गया, उस तरीके से दिया हुआ है। अब ये क्या बोल रहा है, द मेरिट शैल बी डिटरमाइंड ऑन द बेसिस ऑफ 1 लैंग्वेज एंड 3 बेस्ट एकेडमिक या इलेक्टिव सब्जेक्ट फ्रॉम द लिस्ट ए। अब ये बात तो मैंने आपको पहले भी बताई थी, एक लैंग्वेज तो आपको इंक्लूड करनी ही करनी होती है, और आपको 3 एकेडमिक या इलेक्टिव सब्जेक्ट इंक्लूड करने होते हैं, ठीक है। अब ये बात कर रहे हैं, अगर आप बीए ऑनर्स में एडमिशन लेंगे ना तो इनमें से 3 सब्जेक्ट आपको चूज करने होते हैं। अब ये लिस्ट ए कहाँ पे है, ये इस पीडीएफ में यहाँ पे ये लिस्ट दी हुई है, ठीक है। इसका लिंक मैं आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी प्रोवाइड करा दूँगी, वहाँ से ये पूरी पीडीएफ डाउनलोड करके आप अच्छे से इसको देख सकते हैं। अब जितने भी सब्जेक्ट इस लिस्ट में दिए हुए ना, इस लिस्ट में से ही वो 3 सब्जेक्ट आपके होने चाहिए, मतलब वो सब्जेक्ट आपके पास 12th में होने चाहिए। अब लेकिन आगे भी है इसका सोल्यूशन, अगर ऐसा नहीं है तो क्या होगा। अब देखो क्या बोले, आउट ऑफ द 3 सब्जेक्ट एकेडमिक या इलेक्टिव सब्जेक्ट चूजन अवर 1 मस्ट बी कंसर्ड सब्जेक्ट इन विच द एडमिशन इज सॉट। तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं है कि बस इसमें से वो 3 सब्जेक्ट आपने चूज कर लिया और आपका क्राइटेरिया फुलफिल हो गया, नहीं। उसके लिए क्या बोल रही है यहाँ पे, इसके कहने का मतलब क्या है, देखो कि अगर सपोज आप बीए हिस्ट्री ऑनर्स करना चाहते हो, ठीक है, तो ऐसा ज़रूरी होना चाहिए कि 12th में आपके पास वो हिस्ट्री सब्जेक्ट होना चाहिए था। मतलब ये 3 सब्जेक्ट में तो देखो यहाँ पे कितने सारे सब्जेक्ट है। सपोज आपके पास हिस्ट्री नहीं था तो भी तो 3 सब्जेक्ट यहाँ से आपके फुलफिल हो जाएंगे ना। अब ये क्या बोले, लेकिन अगर आप बीए ऑनर्स में हिस्ट्री में एडमिशन लेना चाहते हो तो आपके पास हिस्ट्री होना चाहिए था। अब ऐसे भी बच्चे होंगे जिनके पास हिस्ट्री नहीं होगी फिर भी वो एडमिशन लेना चाहते हैं। सपोज कॉमर्स का कोई स्टूडेंट है, वो भी तो बीए ऑनर्स हिस्ट्री से कर सकता है ना, लेकिन उसके पास तो हिस्ट्री नहीं थी 12th क्लास में। तो अब उसके लिए क्या होगा, यहाँ पे देखो उसके लिए ये होगा कि 1 मस्ट बी द कंसर्न सब्जेक्ट, ये तो होना ही चाहिए, हमने ये पढ़ लिया। फेलिंग विच अ डिडक्शन ऑफ 2.5% विल बी इम्पोज ऑन द कैलकुलेटेड फॉर द बेस्ट 4 परसेंटेज। लेकिन अगर आपके पास वो सब्जेक्ट नहीं था 12th क्लास में तो जो भी आपकी टोटल परसेंटेज बनेगी ना उसमें से आपको 2.5% माइनस करना पड़ेगा। सपोज आपकी 97.5 बन रही है तो 97.5 में से आप 2.5 माइनस करोगे
तो आपकी कितनी परसेंटेज वहाँ पे मानी जाएगी, 95% वहाँ पे कंसिडर करी जाएगी आपकी, ठीक है। तो समझ में आई बात, एक लैंग्वेज होनी चाहिए और बीए ऑनर्स के लिए 3 सब्जेक्ट वो होने चाहिए जो आपकी लिस्ट ए में दिए हुए हैं। उसके साथ साथ भी वो 3 सब्जेक्ट में से एक सब्जेक्ट ऐसा होना चाहिए जिस कोर्स में आप एडमिशन लेना चाहते हो उससे रिलेटेड होना चाहिए। अगर ऐसा नहीं है तो आपको 2.5 उसमें से माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। For honors in language refers to the point 6 of the basic of calculation for the best for given below, ठीक है। पॉइंट 6 में कुछ दिया होगा यहाँ पे। अब ये यहाँ पे क्या बोले, देखो नोट भी दिया हुआ है इन्होंने। इफ एन एप्लीकेंट डजंट इंक्लूड द सब्जेक्ट इन द गिवन लिस्ट बेस्ट फॉर द देन द डिडक्शन ऑफ द 2.5 ऑफ द मैक्सिमम मार्क्स विल बी डिवाइड फॉर ईच सब्जेक्ट फॉर द पर्पस ऑफ द कैलकुलेटिंग बेस्ट फॉर। मतलब कि जो भी उस सब्जेक्ट में से नहीं होगा, अगर मान लो 2 सब्जेक्ट तो आपके उसमें से फुलफिल हो रहे हैं उस लिस्ट में से, तीसरा नहीं है तो 2.5 माइनस होगा। अब आपके 2 सब्जेक्ट ऐसे हैं जो उस लिस्ट को फॉलो नहीं कर रहे हैं तो दोनों सब्जेक्ट के लिए अलग अलग आपका जो है 2.5 आपको 2 बार माइनस करना पड़ेगा। समझ रहे हो ना बात को। मतलब सिर्फ एक ही सब्जेक्ट ऐसा है जो इसमें से सपोज फॉलो हो रहा है, 2 सब्जेक्ट आपके अदर हैं तो आपको हर बार 2.5 उसमें से माइनस करना पड़ेगा। सपोज आप फिजिकल एजुकेशन भी अगर इंक्लूड करो तो आपको उसके लिए भी 2.5 माइनस करना पड़ता है वहाँ पे आपकी टोटल परसेंटेज में से, ठीक है ना। तो आई होप ये चीज़ें क्लियर हुई होंगी अभी आपको, ठीक है। अब यहाँ पे एग्जांपल भी दिया हुआ है, यहाँ पे देखो कि अगर कोई स्टूडेंट है उसके ये सब्जेक्ट में इतने इतने मार्क्स है तो वो किस तरीके से निकाल सकता है। ये साइंस के स्टूडेंट का हो गया, यहाँ पे एग्जांपल बीए ऑनर्स की ही बात हो रही है, क्योंकि आपको पता होगा आर्ट्स में साइंस का स्टूडेंट भी जा सकता है और कॉमर्स का स्टूडेंट भी जा सकता है। बस वहाँ पे ना उनको डिडक्शन फॉलो करनी होती है, क्योंकि वो सब्जेक्ट्स तो होते नहीं है उनके पास, एक मेन सब्जेक्ट तो चाहिए ना आर्ट्स का, वो तो होता नहीं है, तो वो 2.5 इस तरीके से माइनस करना होता है उनको यहाँ पे, ठीक है। तो ये एग्जाम्पल आप खुद से देख लेना यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्ट हो गई और यहाँ पे ये पूरा दिया हुआ है इन लोगों ने फिर से कि अगर आपके पास मैथमेटिक्स है तो उस तरीके से क्या करना है। इकोनॉमिक्स जब हम लेते हैं तो आपके पास मैथ्स होना ही चाहिए, तभी आप बीए ऑनर्स इकोनॉमिक्स के साथ कर सकते हो, ठीक है। तो ये ध्यान से पढ़ना, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल ही जाएगा इस पीडीएफ का, ओके। अब यहाँ पे फिर से इन्होंने एग्जाम्पल दिए हुए हैं, देखो कि इफ़ एन एप्लीकेंट, अब ये अकाउंट्स वगैरह सारे सब्जेक्ट्स हैं, यहाँ पे परसेंटेज बन रही है 91%, लेकिन कॉमर्स का स्टूडेंट है और बीए ऑनर्स में एडमिशन ले रहे हैं तो 91% में से भी उसको 2.5 क्या करना पड़ेगा, माइनस करना पड़ेगा। और उसकी कट ऑफ कितनी कंसीडर करी जाएगी, जो परसेंटेज है वो 88.5 कंसीडर करी जाएगी इस वाले केस में, ठीक है। तो एग्जांपल ध्यान से पढ़ना, आपको सारी चीज़ें ये क्लियर हो जाएंगी। और कुछ भी क्लियर नहीं होता तो आप कमेंट बॉक्स में मुझसे पूछ ही सकते हैं। उसके बाद ये काफ़ी सारे एग्जाम्पल दे दिए इन्होंने। अब ये बात करें प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बेस्ट 4 सब्जेक्ट फॉर द बीकॉम ऑनर्स या बीकॉम। अब यहाँ पे देखो क्या बोल रहा है, 1 लैंग्वेज फ्रॉम पार्ट 1 ऑफ द लिस्ट C and 3 लैंग्वेज फ्रॉम द आउट ऑफ द पार्ट 2 ऑफ द लिस्ट C1, ठीक है। मतलब एक सब्जेक्ट तो आपका जो लैंग्वेज है ना वो पार्ट 1 में से होनी चाहिए, यानी कि हिंदी या इंग्लिश होनी चाहिए। कॉमर्स के लिए आपके पास एक लैंग्वेज आपको हिंदी या इंग्लिश में से लेनी पड़ेगी। उसके बाद जो 3 कोर सब्जेक्ट होते हैं आपके इलेक्टिव सब्जेक्ट होते हैं वो आपको ये लेने पड़ेंगे, ठीक है। इनमें से आपके पास वो 3 सब्जेक्ट होने चाहिए, मैथमेटिक्स, अकाउंटेंसी, बिजनेस स्टडीज़ या फिर इकोनॉमिक्स होनी चाहिए आपके पास, ठीक है। अब फिर वही है कि अगर आपके पास ऐसा नहीं है तो फिर इनके आगे रूल फॉलो करने पड़ते हैं। 1 लैंग्वेज फ्रॉम द पार्ट 1 और लिस्ट C1 plus any combination of the subject out of the part 2 of the list C or any other subject not listed in the C1 or C2, in such a case the deduction of the marks from the aggregate percentage shall be as follows। मतलब अगर आप ये रूल फॉलो नहीं करते तो डिडक्शन किस टाइप से होगी, for every subject included from the list C2 a deduction of 1% in aggregate परसेंटेज ऑफ द बेस्ट 4, यानी कि 1% का आपका यहाँ पे क्या हो जाएगा, डिडक्शन हो जाएगा, ठीक है। फॉर एनी अदर सब्जेक्ट नॉट लिस्टेड इन द C1 और C2 अ डिडक्शन ऑफ द 2.5% सब्जेक्ट इन द एग्रीगेट ऑफ द बेस्ट 4 सब्जेक्ट। इसका अगर हम सिंपल मतलब समझे तो अगर आप लिस्ट C1 और C2 को फॉलो नहीं कर पा रहे हैं तो आपका वो जो भी अदर आप सब्जेक्ट लेते हो तो उसमें से आपको टोटल परसेंटेज में से 2.5 माइनस करना पड़ेगा, ठीक है। बाकी ये आप पढ़ लेना यहाँ पे, ठीक है। ये लिस्ट मैंने दिखा दी आपको। लिस्ट 2 है यहाँ पे, ये एडिशनल सब्जेक्ट फॉर द बीकॉम ऑनर्स के लिए, ये एडिशनल सब्जेक्ट्स में आ जाते हैं यहाँ पे सारे, ठीक है। और एडिशनल सब्जेक्ट जब आप इंक्लूड करते हो तो आपको 2.5 माइनस करना पड़ता है वहाँ पे, ओके। तो ये एग्जाम्पल देखिए इन्होंने समझाया हुआ है, ध्यान से पढ़ना है इसको तो अच्छे से क्लियर हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पे प्रोसीजर फॉर द कैलकुलेशन ऑफ द बेस्ट 4 सब्जेक्ट फॉर द बीए प्रोग्राम की बात अब हो रही है यहाँ पे। तो 1 लैंग्वेज और एनी 3 सब्जेक्ट कैन बी चूजन a deduction of up to 5% on best 4% may be imposed if there is a change of stream, which means either from the commerce stream to arts or humanities or from the science stream to the arts or humanities। मतलब जब आप कॉमर्स से साइंस में कॉमर्स से आर्ट्स में जाते हैं या आर्ट्स से साइंस से आर्ट्स में जाते हैं, मतलब आपके पास आर्ट्स नहीं थी फिर भी आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आपको डिडक्शन कितनी देनी पड़ती है, 5% की डिडक्शन देनी पड़ती है वहाँ पे, क्योंकि आपके सारे ही सब्जेक्ट ऐसे होंगे ना
जो आपने पढ़े ही नहीं होंगे कभी वहाँ पे, जो आर्ट से रिलेटेड होते हैं, क्योंकि आप तो कॉमर्स या साइंस वाले हो, तो आपको टोटल 5% की डिडक्शन देनी पड़ती है। आप 3 इलेक्टिव सब्जेक्ट आप सपोज चूज करो, तो आपके तीनों सब्जेक्ट ही ऐसे होंगे जो आपके कोर्स से रिलेटेड ही नहीं है, तो आपको 3 बार नहीं, मतलब 2.5 2.5 2.5 3 बार नहीं माइनस करना, आपको टोटल एग्रीगेट में से सीधे 5% ही माइनस कर देना है, ठीक है। फिर यहाँ पे ये पढ़ लेना, बाकी जो भी चीज़ें हैं नहीं समझ में आएगा तो कमेंट बॉक्स में पूछ लेना, ठीक है। और अगर हम यहाँ पे साइंस के एडमिशन की बात करें, तो साइंस के जो स्टूडेंट होते हैं वही साइंस स्ट्रीम में एडमिशन ले सकते हैं आगे जाके, तो ठीक है। उनमें जो 3 सब्जेक्ट होते हैं वो PCM, PCB या PCM भी हो सकते हैं। बस जिस कोर्स में आप एडमिशन ले रहे हो, सपोज आप फिजिक्स ऑनर्स करते हो तो आपके पास फिजिक्स होना ज़रूरी है, तो ये चीज़ें होती हैं कुछ क्राइटेरिया, ओके। तो ये एग्जाम्पल से आपको काफ़ी सारी हेल्प हो जाएगी। तो ये थी एक छोटी सी इन्फॉर्मेशन जिसके लिए बच्चे सबसे ज़्यादा परेशान होते हैं। और यहाँ से आपको एक बात भी पता चली होगी कि अगर आप साइंस के या कॉमर्स के स्टूडेंट और आप आर्ट्स में जाना चाहते हो तो आप बिल्कुल जा सकते हैं। बस वहाँ पे देख लो कि आपके जो मार्क्स हैं वो डिड्यूस हो जाएंगे और उस केस में आपकी पॉसिबिलिटी है एडमिशन मिलने की या नहीं है, ठीक है। तो वो जब कट ऑफ आएगी तब आपको पता चल जाएगा कि आपके मार्क्स उसमें लाई कर रहे हैं या नहीं कर रहे, उस हिसाब से आप देख लो आप किस कोर्स में एडमिशन आपके लिए हो सकता है वहाँ पर, ठीक है। तो प्लीज़ इस वीडियो को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना है, लाइक करना, और अभी भी कोई कन्फ्यूजन है तो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। और अभी तक भी आपने अगर मेरा चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ डू सब्सक्राइब एंड प्रेस द बेल आइकन, ताकि आगे भी कोई वीडियो आती है, अब आपकी 12 से कट ऑफ आना शुरू हो जाएंगी तो उसकी इन्फॉर्मेशन भी आपको मिलती रहेगी। जस्ट आपको बेल आइकन को प्रेस कर लेना और चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, ओके। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए टेक केयर, बाय बाय, ऑल द बेस्ट।